जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज है सावन का तीसरा सोमवार। आज के वीडियो में आप जानेंगे सोमवार व्रत की कथा के बारे में, शिव पार्वती की पूजन विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो कुछ लोग आज के दिन उपवास रखते हैं ताकि वे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकें। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए अगर आप भी सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो शिव व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, क्योंकि बिना व्रत कथा के उपवास पूरा नहीं माना जाता है। अब जानिए सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए पूजा विधि एक ही होती है। अब जानिए सोमवार व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उन्होंने साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माँ पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसने ना तो इस बात की खुशी की और ना ही दुख। वह पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और उन्हें दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की लड़की की शादी थी। जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़की को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बातें अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे कि बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई, यज्ञ उसी दिन रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम जाकर अंदर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार उस बालक के प्राण कुछ समय बाद ही निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे।
माँ पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इनके स्वर सहन नहीं हो पा रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी बालक के पास गए तो वह बोले कि देवी, यह साहूकार का ही बेटा है, जिसे कि मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहां उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और उसे अपने महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जब उन्हें अपने बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे बेटे को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई पूरा श्रद्धा भाव से सोमवार व्रत करता है या कथा को सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। बोलिए गौरी शंकर की जय।